दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी ज़मीन के ऊपर क्या है और इस पर हम बहुत सारी वीडियोस भी पहले से बना चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी ज़मीन के अंदर क्या है? हमारी ज़मीन के अंदर कहाँ तक मैटर है, कहाँ तक लिक्विड है और ज़मीन की कोर के अंदर क्या है और वो कितना बड़ा होता है। और दोस्तों इसके अलावा एक और सवाल जो आपके और मेरे जहन में ज़रूर आता है कि आखिर इस सब के बारे में हमें कैसे पता चला। आज की वीडियो में आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो अगर तो आप हमारे YouTube चैनल मोहसिन टीवी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों आज हम ये जानेंगे कि जहां हम खड़े हैं इस ज़मीन के अंदर क्या है। तो चलिए ज़मीन के नीचे का सफ़र शुरू करते हैं और इस सफ़र का आगाज़ वहाँ से होता है जहाँ पर हम इंसान आज रहते हैं, मतलब क्रस्ट से। जमीन की सबसे बाहर वाली लेयर जहां हम इंसान आबाद हैं इसे क्रस्ट कहा जाता है और ये वाली लेयर चट्टानों और पत्थरों से बनी होती है। जमीन की दूसरी लेयर्स की निस्बत ये वाली लेयर काफी ज्यादा पतली होती है, मगर ये वाली लेयर सबसे ज्यादा सॉलिड लेयर होती है। दोस्तों ऊपरी लेयर क्रस्ट के दो पार्ट होते हैं, ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अगर हम जमीन के डायमीटर की बात करें तो गहरे से गहरा समुंदर भी कुछ खास गहरा नहीं है। गहरे से गहरा समुंदर भी जमीन की ऊपर वाली लेयर में खत्म हो जाता है। जमीन की असल गहराई तो क्रस्ट के बाद शुरू होती है। दोस्तों क्रस्ट 70 किलोमीटर तक गहरी होती है और क्रस्ट का टेम्परेचर 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसके बाद हम जमीन की दूसरी लेयर में पहुंच जाते हैं जो सबसे बड़ी और गहरी लेयर होती है। इस लेयर को मेंटल कहते हैं और ये 2900 किलोमीटर तक गहरी होती है और यहाँ का टेम्परेचर 1000 से 3700 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जो लोहे को भी आराम से पिघला सकता है। दोस्तों मेंटल का एक हिस्सा लिथोस्फीयर भी कहलाता है, जहाँ से लावा पिघल कर हमारी जमीन फाड़ कर बाहर आ जाता है और इसे हम आम तौर पर आतिशफिशा पहाड़ों और वोल्केनोस की सूरत में भी देखते हैं। दोस्तों ये रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर भस्म कर देता है क्योंकि ये इतना ज्यादा गर्म होता है कि लोहे को आराम से पिघला देता है। दोस्तों जब हम जमीन के मजीद अंदर जाते हैं तो हम जमीन के कोर में पहुंच जाते हैं और इसे हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, आउटर कोर और अंदरूनी हिस्से को इनर कोर कहते हैं। दोस्तों 5100 किलोमीटर की खुदाई के बाद हमें ये वाला हिस्सा मिलता है और ये हिस्सा आयरन से बना होता है और इसे हम लिक्विड कोर भी कहते हैं। अब आप सोचोगे कि अगर ये हिस्सा आयरन से बना हुआ है तो इसे लिक्विड कोर क्यों कहते हैं? दोस्तों क्योंकि यहाँ का दर्जा हरारत 4500 से 5500 सेंटीग्रेड तक रहता है और आयरन तो 1500 सेंटीग्रेड पर ही पिघल जाता है। इसी वजह से ये वाला हिस्सा लिक्विड आयरन से बना होता है। और अल्लाह ताला की शान देखिए कि इसी हिस्से की वजह से जमीन पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और इसी वजह से हम खतरनाक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचे रहते हैं, वरना हम चंद सेकंड्स के अंदर अंदर मौत का लुकमा बन सकते हैं। दोस्तों मजीद आगे चलते हैं तो हम जमीन के अंदरूनी हिस्से में आ जाते हैं जिसे हम जमीन का इनर कोर कहते हैं और ये लेयर 1220 किलोमीटर गहरी सॉलिड लेयर होती है। दोस्तों ये वाली सॉलिड लेयर आयरन और निकल से मिलकर बनती है और यहाँ का टेम्परेचर 5200 सेंटीग्रेड होता है और ये टेम्परेचर सूरज की आउटर सरफेस के टेम्परेचर के बराबर होता है। दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी ज्यादा टेम्परेचर के बावजूद भी यहाँ पर मौजूद लोहा और निकल सॉलिड फॉर्म में कैसे रहते हैं? तो इस पर हमारी साइंस एक ही जवाब देती है कि जमीन की बाकी सारी लेयर्स का प्रेशर इतना ज्यादा होता है जिसकी वजह से ये वाली लेयर सॉलिड फॉर्म में रहती है। दोस्तों ये तो हमने बात कर ली कि जमीन के अंदर क्या है। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चला कि जमीन के अंदर ये सब मौजूद है जबकि कोई भी इंसान जमीन के इतना अंदर नहीं गया। दोस्तों जमीन के अंदर क्या कुछ हो रहा है इस सब की स्टडी के लिए हम सिस्मिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी जमीन के अंदर की बनावट के बारे में हमें बताती है। दोस्तों ये किस्म की एनर्जी वेव्स होती हैं जो खुद की स्पीड भी बदल सकती हैं। दोस्तों इसके अलावा हम रॉक्स की डीप स्टडी भी करते हैं और इस सब के बारे में हमें पता चलता है क्योंकि अक्सर वोल्केनोस के दौरान कोर की डीप रॉक्स बाहर आ जाती हैं और इन रॉक्स की मदद से हमें अंदर की लेयर्स के बारे में पता चलता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।